जय बोलो चतुर्मास युगल मोनराजों की ओरड़िया ग्राम में। जय बोलो विश्व विजय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो विशुभ सागर जी महाराज की जय। सबसे जब मुंबई में हम थे, वहाँ से हमारे गांव के पंचों द्वारा फोन आया कि अपने ओरड़िया में चतुर्मास करवाना है। उस टाइम में माताजी भी थे, ये भिंडर गए, उदयपुर गए, आसपुर गए। तो हमारी भी ऐसी भावना थी कि हमारे गांव में कभी चतुर्मास हुआ नहीं और चतुर्मास ओरड़िया में होवे। फिर जो हमारे मेरे साथी बोलो, प्रेमी बोलो, जैसे हमारे शांतिलाल जी, बालूलाल जी, ये सब हम विचार करते थे। पहले भी हम बालोतरा गए थे, सुनील सागर जी महाराज के चरणों में यहाँ माता जी पधारे थे कि हमारे गांव में चतुर्मास नहीं हुआ, तो वहाँ हमको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि ओरड़े में चतुर्मास होगा। ठीक है, हमारे पुण्य का उदय नहीं था। यहाँ आने के बाद माता जी ने हमें आशीर्वाद दिया, फिर हमको वहाँ किसी काम गुड़ेल में बुलाया पर नहीं हुआ। ठीक है, पुण्य के बगैर कुछ होता नहीं है गुरुदेव। उसके बाद में भी और मुनिराज पधारे इस मार्ग से, उनसे भी विनंती की तो भी पुण्य का हमारा बंध नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हमारे गांव के पंचों के द्वारा यहाँ बार बार 2-4 गांव में घूमे। महाराज चतुर्मास ये साल नहीं होगा तो फिर कब होगा, क्योंकि लोगों की उम्र ढलती है, वो वापस नहीं आती है। हमारी उम्र के सामने भी देखा कि क्या होगा, ये हमारे ऊपर ये कलंक समझो, बोझ रहेगा कि चतुर्मास नहीं हुआ। फिर हमारा पुण्य का जागरण हुआ। हम हमारे ओरड़िया के बम्बई को जो सादर भी भाई है, हम सब वहाँ 2-3 बार इकट्ठे हुए। सब चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, तन भी चाहिए। इस प्रकार से हम हॉल लेके 2-3 बार इकट्ठे हुए, हमारा मनोबल बढ़ा। सब हमारे जितने भी मुंबई प्रवासी थे, सबकी ऐसी भावना होगी कि हमारे गांव में चतुर्मास होना चाहिए। फिर हमने यहाँ जो भी मुख्य कार्यकर्ता है उनको बोला कि भाई कराओ आप, फिक्स है। तो इधर से आपका आना हुआ तो आपने हमें, आप ही गुरुदेव का भी हमारा इस विनोद ने डायरेक्ट बात भी, ऐसा बात नहीं कि मेरा आशीर्वाद दिलाया कि आप आपकी तैयारी में रहो, हम ओरड़िया में चतुर्मास करेंगे। तो हमें भी खुशी की लहर दौड़ी। फिर हम गांववासी इस गांव के चतुर्मास की व्यवस्था करके यहाँ आए। हमारे ओरड़िया गांव के जो भी जितने भी, क्योंकि थोड़े लोग हैं गुरुदेव, अगर आपको भी मालूम है, फिर भी हम दोनों एक होके इस चतुर्मास को भव्य बनाने की पूरी हमने परंपरा निभाई। पहले हम यहाँ आए और चौके की व्यवस्था हो, यहाँ बात चली कि भाई इतने दिन हम क्या करेंगे, अखा दिन रह के। तो गुरुदेव ने दिमाग लगाया कि लोगों को जोड़ने लेके धार्मिक कार्यक्रम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, ऐसे लोग जुड़ेंगे नहीं। इन्हें भक्तामर विधान के माध्यम से हमें 1.5-2 महीना भगवत माध्यम से हमें हमारा टाइम बहुत धार्मिक रूप में कन्वर्ट कर दिया और भक्तामर का विधान किया। हमने तो हमारी लाइफ 70 साल की उम्र में पहली बार हमने भक्तामर का विधान देखा। मैं तो मेरे पर्सनल बोलता हूँ, मेरे गांव के और अलावा मेरा भी ऐसा पुण्य था, मुझे भक्तामर विधान में पूर्ण लाभ लिया। बहुत हमें ऐसा होता है कि धर्म लिखे और पुण्य के बगैर धर्म भी ये कार्यक्रम नहीं मिलते हैं, तो हमारा उपभाग्य था, मिला। दोनों मुनिराज के आने के समय और बीच बीच में धीरे धीरे हमें ऐसा लगा जो समझते थे वो नहीं और जो नहीं है वो है। ये गुरुदेव का सरल स्वभाव। हम हमारे आपस में दोस्त मिल के बैठ के बोलते हैं कि हमारे मुनिराज कितने सरल स्वभाव के हैं। पहले ऐसा लगता था थोड़ा कड़क 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 है, मगर ऐसे नहीं निकले, ये तो हीरे निकले। और हमें आत्मबोधि कराते थे बार बार। और गर्म भी होवे तो किसके लिए होवे, अगर अपन गर्म नहीं होगा तो हम उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसीलिए गुरु का कभी गर्म कभी नरम ये तो होता ही रहता है। और गुरुदेव आपने जिस प्रकार के हम धर्म मार्ग की रूपरेखा बताई कि कैसे धर्म होता है, कैसे धर्म पे चलना होता है, अपना मार्ग कैसे अपन भी प्रकट करें और श्रावक धर्म पर्ण संपूर्ण कैसे पाला जाता है, रतन स्वार्काचार और तत्वासूत्र और कई एक भक्तामर का जो विधान, इसके माध्यम से हमको समझाने का आप बहुत पूर्ण प्राप्त किया। बहुत भी आपके हम आभारी हैं। उसके बाद में 10 लक्षण पर्व आ गया नज़दीक, फिर हमें आनंद की लहर दौड़ा दी। हम बोले गुरुदेव आप 10 लक्षण पर्व में क्या करवाएंगे, तो गुरुदेव ने कहा कि हम तो तत्वासूत्र का विधान करवाएंगे। मैं बोला ये कहाँ से आ गया।
हम तो दक्ष लक्ष्मी पूजा जान रहे थे, तो फिर गुरुदेव ने तत्वार्थ सूत्र का विधान करके 10 दिन धर्म मार्ग पे फिर भी वापस जोड़ दिया। फिर लहर दौड़ गई कि ओहो, ये तो किसी अलग ही रूपरेखा है। हमारे विश्व विजय सागर जी महाराज भजनों के प्रश्नों के माध्यम से सरल स्वभावी इन्होंने हमें पूर्ण रूप से बहुत आनंद का रूप दिया। उसके बाद में धीरे 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 वो नेमी कुमार का जो प्रोग्राम करवाया, ये कन्नू भैया इसने साक्षात ऐसा समझ रहा हम तो वहाँ गिरनार में वहाँ नीचे क्या नाम है वो सिटी का भूल गया, जूनागढ़ में बैठे ऐसा लग गया थोड़े टाइम से साक्षात राजुल और नेमी का रोल निभा के इन बच्चों लोगों ने जो मुनिराज के सानिध्य में काम करवाया, वो भी एक अपना आनंद का विषय इस क्या बोले इसमें मोबाइल में क्या बोलते हैं उसको भाई, यूट्यूब में प्रसिद्ध कर दिया। उसके बाद में गुरुदेव का प्रवचन रोज भक्तावर का इधर काव्य होता है, उस भक्तावर कार्य का समझाया। 48 के भक्तावर 48 काव्य क्यों होते हैं, इसके अरिहंत भगवान की आदिनाथ की किस प्रकार से वंदना करके हमको समझाया। और उसके बाद में कई एक प्रोग्राम गुरुदेव आपने करवाए, सब क्या क्या बोले आप। तो अभी उसके बाद में पिछी परिवर्तन के दिन भी कुलभूषण देशभर मुनिराज का वैराग्य, ठीक है, गांव से और आपका श्रावक और मुनि के धर्म के मिलके ही जो धर्म को आगे बढ़ाया जाता है। मुनि आप तो तप करके और पूरे आपके 22 वर्ष से 28 भूल पालन करके आप तो मोर्च पार पे चल रहे हैं। आपकी हम नकल तो जरूर करेंगे, नकल करने का शौक हम करेंगे तो फिर उस नकल को हम शकल में बदल देंगे। ये हमारी विशेष करके भावना है। हमारे जितने भी कमेटी है, गांव के लोग हैं, ये सब चौका इस प्रकार से हमने भी पहली बार देखा कि इस प्रकार से किसी गांव में चतुर्मास में लोग जुड़ते नहीं हैं। फिर क्या करते हैं, हम पैसे का व्यापार जैसा बात कर देते, जो भी नहीं आएगा 5,000 देना पड़ेगा, 10,000। हमने चौका बेचा नहीं गुरुदेव, हमने मुनियों का आर नहीं बेचा। बहुत से लोग आर बेच देते हैं, 5,000 देंगे चलो आप करवा देना। हमने इस चतुर्मास में एक दिन में किसी भाई ने चौका बेचा नहीं, क्योंकि ये बेचना व्यापार हो जाता है, कभी पैसे से करवाना का व्यापार हो जाता है। हमने खुद अपने वात्सल्य भाव से आप जिस प्रकार से हमारे सेवैयावर्ती हुई, हमने की चौके की व्यवस्था की, वैसे सबों का योगदान है गुरुदेव। सबों का जितने भी घर हैं सबकी एक ही भावना है। हमारे मुनिराज सरल स्वभाव के दोनों मुनिराज मिले, हमें धर्म मार्ग प्रस्तुत किया। विशेष आपके लिए मैं क्या कहूँ। और गुरुदेव ये जितने भी दिन आप चतुर्मास में 105 दिन जितना वात्सल्य हमने देखा गुरुदेव, हम तो क्या समझता था क्या हुआ। हम जैसे अज्ञानी को आप ज्ञान के रूप में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश की, और हम भी आपकी प्रेरणा लेंगे। हम भी हमारा जीवन जो बाकी रहा है उसमें सुधार करने की परिपूर्ण कोशिश करेंगे। हमारे से बहुत से लोग को अपने आपके निमित्त से हमारे उरड़िया में पहली बार 8 लोगों ने तप करके 10 उपवास किया। एक बहुत बड़ी महत्व रखता है छोटे से गाँव में, ऐसा कहीं होता नहीं है। ये कब का होता है, तपस्वी होते तो तप की भावना होती है, तपस्वी होते हैं तो तप की भावना होते हैं। इन गुरु के द्वारा तप की महिमा हुई उरड़िया गांव में। और स्वामी सबसे विशेष बात ये हुई, हमारे इधर खाने पीने का भी बहुत, हमको भी बहुत आनंद रहा, क्योंकि गुरुदेव लेते इतने ही है और बनता इतना है। हमको भी खाने का आनंद रहा, राग देना भैया, इसीलिए सही है। और लोग जो भी कार्यक्रम गुरुदेव नहीं बनाना चाहते, नहीं बनती वो आइटम, लोग सब सीख गए, खाद्य वाद्य सब सीख गए। क्या बोले, 5 प्रकार का आहार वे सब सीख गए कि किस प्रकार से गुरुदेव को आहार देना चाहिए। इतना वात्सल्य कि गुरुदेव को ये सब बेहतर ले ले, गुरुदेव ले ले, सिर्फ ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो। पर जिस प्रकार से पुण्यराज के आहार का जो नियम है उस प्रकार से परिपूर्ण अपने नायर करवाया। और गुरुदेव हमारे उरड़िया ग्राम की मुझे इन लोगों ने कुछ जिम्मेदारी दी, मैंने किया कुछ नहीं, खाली जिम्मेदारी दे दी। चंपाला जी अध्यक्ष है, अध्यक्ष का मैंने कोई काम नहीं किया। हमारे अरे भाई यस्त बात है, यह विशेष है। तो हमने तो कुछ नहीं किया। जिस प्रकार से ये बोल रहे वो भी अच्छी बात है, मगर सब पहली बार भी बोला था मैं, हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे विनोद तक आप तो कल उसको विशेष हमने उसको उच्च श्रेणी में लिया। वैसे बालू भाई का पोता अरविंद भाई ने बहुत साथ दिया, प्रकाश जी भी है, ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता इस मंदिर से, ये जो भी बम्बई से। गुरुदेव देखो, पहले सबसे बड़ी विशेषता है, कोई अच्छा प्रोग्राम तो दौड़ के सब आ जाते हैं, कोई रुकता नहीं है।
किसी का भी घरे सदस्य बम्बई में ऐसा नहीं है इसका एक सदस्य नहीं आया। हमारे जितने भी थे वो सब ओरवड़िया में एक बार तो जरूर आए। गुरु का आपका कोई दर्शन के बगैर वंचित नहीं रहा हमारा गांव। इसके लिए हम गुरु जी मेरे से कोई गलती हो गई, मेरा भी स्वभाव थोड़ा तेज है, मुझे भी गुरुदेव थोड़ा गुस्सा आता है। वो कैसे आता है, वो पहले वाला नहीं आता है, तीसरा दूसरा तीसरे नंबर वाला आता है इसलिए वो गुस्सा मेरे को भी आता है। मगर हम गुरु दे के हमारे भाव निर्मल हो जाते। मैं ज़्यादा क्या, मुझे बोलने का बहुत है, मगर हमारे और भाई को बोलना है। गुरुदेव हमारे से कोई गलती है, विजय महाराज जी आप हमें आशीर्वाद दें, मेरा भी मन शुद्धिकरण चले, धर्म मार्ग पे चलता रहे, कहीं मैं भटको नहीं। इस प्रकार से आप भी आने वाले समय में ओरड़िया में और चतुर्मास का मन बनाना, बोलना और करना में फर्क है। बोलते देते आशीर्वाद हमको संतोष के बोल देते हैं कि हम ओरड़िया में चतुर्मास और करेंगे, पर अपन मन से ऐसा हमें आशीर्वाद दो कि हम जरूर ओरड़िया में चतुर्मास करेंगे। हमारे से कोई गलती हो तो क्षमा करें गुरुदेव। दोनों गुरुदेव से नमस्ते। जय हिंद। भैया बोले